मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज सवेरे हमें जब मैं न्यायालय आया तो मुझे पता चला, क्योंकि मैं मोबाइल पर उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो मैं मोबाइल से इतना समाचार मुझे नहीं हम प्राप्त कर सके थे। हमें हमारे पीएलबीज़ के माध्यम से यह पता चला कि सीमा गांव में आग लग गई है। तो हम लोगों ने तुरंत जो है ना एक टीम बनाई और टीम बना करके और वहाँ पर सबसे पहले हम पहुँचे। और पहुँचने के बाद चूँकि उस समय में कोई ड्राइवर भी नहीं मिल रहा था, तो तत्काल मैं खुद अपने से गाड़ी ड्राइव करके मैं वहाँ पर पहुँचा। और पहुँचने के बाद मैंने देखा बड़ी भयावह स्थिति थी और लगभग 200 घर जो है सीमा गांव स्थित पत्थर टोला गांव है, उसमें जल गए हैं। और काफ़ी लाखों की संख्या में जो है ना लोगों की क्षति हुई है। कुछ माल मवेशी भी, बकरी वगैरह जल गए। कुछ लोगों को ज़्यादा तो क्षति नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे हाथ वगैरह और पैर वगैरह किसी सामान वामान को निकालने में जल गए हैं। और ज़्यादा क्षति, शारीरिक क्षति नहीं हुई है। किसी आदमी के मरने की कोई हताहत नहीं है, लेकिन संपत्ति जो है ना वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, गरीब लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अभी प्रशासनिक स्थिति क्या है, तो हमने आदरणीय डीएम साहब से जो है ना पहले हमने बात किया हुआ था। तो वहाँ पर उनके अंचलाधिकारी साहब वहाँ पहुँचे हुए थे और उनके द्वारा यह कहा गया, आश्वासन दिया गया है कि कल जो है लगभग जितने भी घर जले हैं पर घर 11,000 रुपया अगलगी की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है, तो उनको प्रदान की जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिएगा, कल मैं फिर वहाँ जाऊँगा और वह गरीबों के बीच में जो राशि है वो सही से वितरित हो जाए, वहाँ पर मैं खुद उपस्थित रहूँगा। साथ ही साथ और हम एनजीओ से बात कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर देखने में यह प्रतीत हो रहा है कि सारे घर, केवल वहाँ पर एक सीमेंट का जो है ना वो खंभा दिख रहा है और सभी घर जल गए हैं, उसमें कुछ भी नहीं। तो वो जो मलबा है उसको भी हटाना है। और उस क्रम में जो है हमारे यहाँ बरौनी रिफाइनरी के जो है दमकल पार्टी भी और अग्निशमन दस्ता भी वहाँ पर गया हुआ था, और जिससे कि आग को बुझाने में कल रात में ही लगी है आग, तो उसको जो है ना वो लोग बुझाने में सक्षम तो हो गए। अभी भी आग बहुत सारे उसमें है, तो हमने कहा कि इसको भी जो है ना बुझाने का प्रयास कीजिए। और क्योंकि बगल में जो है ना वो मकई का फसल है, उसमें भी आग लग सकती है, लोगों को और नुकसान हो सकता है। और कपड़े की समस्या है लोगों की, तो कपड़े की समस्या के लिए जो है ना हम लोग उसमें अपना एनजीओ से बात कर रहे हैं, डीएम साहब से भी बात करेंगे। और बरौनी रिफाइनरी के जो ईडी हैं, उसके जो महाप्रबंधक हैं, उनसे भी मैंने बात किया है। तो उनसे भी कहा कि जो आपातकालीन स्थिति है उसमें आप सभी के पास भी आपात कोष होता है, तो आप लोग भी इसमें खुलकर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। लोगों की मानव सेवा किस तरह से कर सकते हैं, इसमें अपना भरपूर सहयोग दीजिए। उन लोगों ने आश्वासन दिया है और आदरणीय डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया हुआ है। हम एनजीओ से भी लगातार संपर्क में हैं और अपने डीएलएसए के माध्यम से भी क्या कुछ हो सकता है, हम आदरणीय जिला अनुसूचित न्यायाधीश महोदय से भी बात कर सकते हैं और करने के लिए जा रहे हैं। सर, आप न्यायाधीश होकर के वहाँ पे पहुँचे तो लोगों को क्या सुनने को मिला, क्या कुछ ऐसी बातें जो बताई होगी आपको? उन्होंने, चूँकि डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का के उसमें लिखा ही हुआ है सेवा सर्विसेज, तो वहाँ पर जो है ना किसी प्रकार की अगर लोगों को दिक्कत है, समस्या है, तो वहाँ पर सेवा देने के लिए डीएलएसए 24 घंटा तत्पर रहती है। जब भी कोई आपातकालीन परिस्थिति होती है, डीएलएसए का काम जो है ना उसकी कर्तव्य परायणता अधिक हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने जो है ना तुरंत उसमें सेवा करना उचित समझा और वहाँ पर हम गए, लोगों के स्थिति परिस्थिति और वहाँ की स्थिति को देखा, और देखने के बाद हमें लगा कि नहीं, इन लोगों को और मदद करने की ज़रूरत है। तो हम जो उचित अधिकारी हैं, हमारे आदरणीय अधिकारी से हम बात कर रहे हैं और हमें और बात किए भी हैं, बरौनी रिफाइनरी के ईडी से बात किया है। उन लोगों ने उचित आश्वासन दिया है कि वहाँ पर जहाँ तक हो सकेगा कपड़े की समस्या को भी दूर किया जाएगा। लोगों को, जैसे कि महिलाओं को साड़ी नहीं है तो साड़ी की व्यवस्था की जाएगी, और भी कपड़े जैसे कि टेंट वगैरह वहाँ लगना ज़रूरी है। पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग लगातार अपने अधिकारियों से संपर्क में हैं और हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करने में लगे हुए हैं। हमारे एनजीओज़ में हमारे जो ये नलिनी रंजन बाबू जो हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर साहब, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वो लोग भी इसमें भरपूर मदद करेंगे।
तो अपनी टीम है हमारी जो बेगूसराय ज़िला की, जो PLVs हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो विद्वान पैनल लॉयर्स हैं, उन लोगों की टीम बना करके मैं एक बार फिर जाऊंगा वहाँ पर और उचित निरीक्षण करूंगा। जहाँ तक होगा उचित सहायता मुहैया कराने का DLSA की तरफ से प्रयास करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा।